एवरीवन। आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम 1685 डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में बोला है कि एक एरे दिया हुआ है नम्स नाम का, और हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है या फिर एक एरे रिटर्न करना है सेम साइज का। और उसके जो इंडेक्सेस होंगे वो क्या क्या होंगे वो हम लोग देखते हैं। इंडेक्सेस बोल रहा है कि जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसका ith इंडेक्स पे सम ऑफ एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ जे होगा, और जे जो होगा 0 to n-1 तक होगा। अब ये क्या है इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लो हमारा नम्स दिया है 2, 3 और 5, और हाँ नम्स जो रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। ये दिया हुआ है नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो जो 2, 3, 5 हमें दिया है और हमारा आंसर होगा 4, 3, 5। ये कैसे आया ये देखते हैं। जो पहला इंडेक्स है 4, वो कैसे आया है देखते हैं। तो नम्स में पहला इंडेक्स क्या था 2, तो 2 का खुद से ही अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है 0, ठीक है। फिर 2 का 3 से डिफरेंस लेते हैं तो 1 का आएगा। फिर 2 का 5 से डिफरेंस लेते हैं तो कितने का आएगा 3 का आएगा। और अगर सबको ऐड करते हैं, पहला डिफरेंस आया खुद से 0, 3 से आया 1 और 5 से आया 3, तो तीनों का अगर हम लोग डिफरेंसेस को ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 4, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स का 4 हो जाएगा। फिर सेकंड लेते हैं 3। अब 3 का सबसे डिफरेंस हम लोग लेंगे, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। पहले 2 से लेंगे तो 1 आएगा, खुद से लेंगे 3 से तो 0 आएगा, और 5 से लेंगे तो 2 आएगा। और इन सब का अगर एडिशन हम लोग करते हैं तो 3 आ जाएगा। तो सेकंड का आंसर 3 हो जाएगा। ऐसे ही 5 का देखते हैं तो 5 का सबसे डिफरेंस लेंगे 2 से, 3 से और 5 से। सो 2 से डिफरेंस आएगा 3, 3 से आएगा 2, और 5 से खुद से आएगा 0। तो तीनों का अगर समेशन करते हैं हम तो 5 आ रहा है, तो हमारा 5 यहाँ पे आंसर रहेगा। सो ऐसे ही हमें एक एरे बनाना है और उसे रिटर्न करना है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन की ओर देखते हैं, और सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन का अप्रोच देखते हैं कि हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा कैसे, हमें कैसे सोचना है कि ताकि हम इस सॉल्यूशन तक पहुंच सके। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है जो कि पैटर्न वाइज होता है, जैसे इसमें बोला कि ऐसा ऐसा पैटर्न है, तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि हम सबसे पहले एक बड़ा सा एग्जाम्पल लें जिसका साइज बड़ा हो, और उसके हिसाब से हम लोग इसका फॉर्मेशन करें, इसके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। इस केस में एक पहला से पहले ही एक बड़ा सा एग्जांपल दिया हुआ है, तो हमें अलग से कोई एग्जांपल सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम यही वाला एग्जांपल लेके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें बोला है कि 24, 15, 13, 15 और 21 हमारा आंसर है। अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मैंने इसे आपस में डिफरेंस निकाला, पहले फर्स्ट इंडेक्स से निकाला यानी 2 से निकाल रहा हूँ, सॉरी 1 से निकाल रहा हूँ डिफरेंस। 1 का खुद से 0 आएगा, 4 से आ जाएगा 3, और 6 से आ जाएगा 5, 8 से आ जाएगा डिफरेंस 7, और 10 और 1 का डिफरेंस आ जाएगा 9। और मैंने इसको सबको जब ऐड किया तो मेरा हमारा आंसर आ जाएगा पहला 24। 24 तक तो मैंने देखा हाँ ठीक है आंसर आ जा रहा। फिर जब मैंने सेकेंड के लिए किया, यानी कि ये 4 के लिए अब किया, डिफरेंस निकाला, 4 और 1 का डिफरेंस आ रहा था 3, 4 और खुद का डिफरेंस आ रहा था 0, 4 और 6 का डिफरेंस आ रहा था 2, 4 और 8 का डिफरेंस आ रहा था 4, 4 और 10 का डिफरेंस आ रहा था 6। मैंने इसका समेशन किया 15 आ रहा था। अब मैंने क्या किया, 24 और 15 में कुछ रिलेशन देखने को सोचा, कुछ सोचा कि हाँ क्या रिलेशन हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने के बाद मुझे रिलेशन मिला कि जो भी एलिमेंट्स हम डिफरेंस निकाल रहे हैं उसके पहले वाले को छोड़ के बच्चे को हमने देखना है। अब मैंने क्या बोला इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो पहले वाले का डिफरेंस आ चुका है, समीशन आ चुका है डिफरेंस का 24, ठीक है। पहला आंसर तो हमें मिल चुका। अब हम दूसरे पे देखते हैं इसका। तो इसको देखने के लिए हम प्रीवियस वाले से कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को हटा के बचे हुए कितने एलिमेंट्स हुए राइट साइड, 3 हुए, ठीक है। तो 3 इंटू जितना इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का जितना डिफरेंस है उतना इंटू 3 माइनस हो जाएगा प्रेजेंट एलिमेंट से। इन दोनों का डिफरेंस है 3 का, 3 इंटू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 जो रिमेनिंग है। तो 3 इंटू 3 9, यानी कि प्रीवियस जो हमारा आंसर था 24 उसमें से 9 माइनस हो गया प्रेजेंट के आंसर के लिए, तो ये हो गया 15। ओके, 24 माइनस 9 15, प्रेजेंट का आंसर हमें मिल गया। अब मैं देख रहा हूँ, अब पहले का आंसर मिल गया 24, दूसरे का आंसर मिल गया 15। अब तीसरे के आंसर के लिए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, प्रेजेंट एलिमेंट और पिछले को छोड़ दो, प्रेजेंट एलिमेंट और पिछले को छोड़ दो। और पिछले वाले का मैं यूज़ करके निकाल रहा हूँ, ध्यान देना पिछले वाले का यूज़ करके ही मैं निकाल रहा हूँ। तो मैंने प्रेजेंट और पिछले वाले को छोड़ दिया।
अब राइट साइड में रिमेनिंग कितने हैं, दो, और प्रेजेंट और पिछले के बीच का डिफरेंस कितना है, दो का, तो टू इंटू टू यानी कि फोर। यानी कि जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हमारा जो था 15 था उसमें से मैं कितना माइनस करूँगा, फोर, तो हमारा कितना आएगा 11। और आप बोल रहे होंगे कि 11 तो नहीं आंसर है, 13 है। सो राइट साइड वाले तो हम माइनस कर रहे हैं, बट ध्यान देना प्रेजेंट एलिमेंट और पिछला, इन दोनों को मैंने छोड़ने की बात की है और राइट को काउंट करने की बात की। तो लेफ्ट वाले का क्या होगा, लेफ्ट वाला जो होगा वो प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट एलिमेंट है 6 और 1, ठीक है, जो प्रेजेंट एलिमेंट है 6 और 1, इन दोनों के बीच का भी तो कुछ गैप होगा। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 5 है, 5 प्लस भी तो होगा, समझ रहे हो, 5 जो होगा वो प्लस भी तो होगा। और वो 5 जो प्लस होगा वो पहले यहाँ पे 2 प्लस हो चुका है, अब बचा हुआ यहाँ पे 3 प्लस होगा। ध्यान देना एक चीज़ और, ध्यान देना एक पैटर्न, अगर ए बी और सी तीनों कंटिन्यूअस हैं तो ए माइनस सी, अगर ए और सी के बीच का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो वो इक्वल होता है बी, बी माइनस सी प्लस सी माइनस बी। यानी कि ए और सी के बीच का डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मैंने बस यही लिखा है। ओके, सो इसी इक्वेशन को ध्यान रखते हुए मैंने निकाला है जो प्रेजेंट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट को छोड़ के राइट साइड वाले जो होंगे उतने एलिमेंट्स हमें माइनस करने हैं और प्रीवियस वाले को प्लस करना है। ओके, सो इसका सोल्यूशन की ओर देखते हैं। सबसे पहले मैंने साइज निकाल लिया है और वी एक बना लिया है जो कि हमारा आंसर होगा। अब मैंने टेम्प बनाया है, टेम्प एक तरह से ये समझ जाओ कि प्रेजेंट एलिमेंट जो है उसका वैल्यू रखेगा कितना है। सबसे पहले मैंने प्रेजेंट एलिमेंट से समेशन निकाल लिया, यानी कि जो जीरोथ इंडेक्स था इन सब में से कितना डिफरेंस होगा और उसको मैंने प्लस कर लिया है, ठीक है। और वी डॉट पुश बैक कर दिया, यानी कि पहला एलिमेंट 24 मैंने डाल दिया। ओके, अब मैं आगे के एलिमेंट्स के लिए चला रहा हूँ 1 से n-1 तक, 1 से n-1 तक चलाया। और मैं दो चीज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ, आगे कितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं। मैंने यहाँ क्या बोला था कि प्रेजेंट एलिमेंट और पिछले एलिमेंट को छोड़ दो, मान लो प्रेजेंट एलिमेंट 6 है तो प्रेजेंट और पिछले को छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स को देखना। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट बता रहा है कितने एलिमेंट्स अभी आगे हैं और प्रीवियस है कितने एलिमेंट्स पीछे हैं। ओके, तो कितने एलिमेंट्स आगे हैं कितने पीछे हैं, जो आगे होंगे वो हमारे माइनस हो जाएंगे, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प माइनस नेक्स्ट, यानी जितने एलिमेंट हैं और कितने माइनस होंगे, नेक्स्ट इनटू प्रेजेंट और पिछला का आई और i-1 का जितना डिफरेंस है उतना इनटू नेक्स्ट जो होंगे वो माइनस होंगे, और i और i-1 का जो डिफरेंस है उतना इनटू जो जितने एलिमेंट्स प्रीवियस होंगे उतने प्लस होंगे। और फिर जो हमारा जो टेम्प आएगा उसको मैं डाल दूंगा, टेम्प अपडेट होता रहेगा। ओके, और लास्ट में मैं v को रिटर्न कर दूंगा। सो ये था आज का एक मीडियम क्वेश्चन एलीट कोड का। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक to this video and subscribe to our channel so that you may get this quality of content daily. Thank you very much.